नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट क्लास में आ जाइए ताकि आज की कक्षा को शुरू किया जा सके। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जो कि आपको डेली 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल यानी कि द विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होता है, जिसमें हम 10 मिनटों में समसामयिकी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ते हैं, ताकि 10 मिनट में एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका तैयार हो सके और उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग अपना करंट अफेयर्स भी तैयार कर सको। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग डेली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों की वितरण की घोषणा की जा चुकी है। 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में आज हम द डेली 10 मिनट शो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो पर आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के साथ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे भविष्य में करने वाले हैं। 10 मिनटों में हम एक टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसके नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स की चर्चा ना होती हो। द डेली 10 मिनट शो के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की, जो कि गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिला है। 2 पुरस्कार 2 व्यक्तित्व को मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, जहां पर आपको यूट्यूब की सारी पीडीएफ साथ ही साथ सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, ताकि आप लोग व्यवस्थित रूप से परीक्षा की तैयारी कर सको। आप लोग कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो दोस्तों, डेली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डेली जानकारियां लगातार बढ़ती जाएंगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जब आपको करंट अफेयर्स की नई खबरें नहीं मिलेंगी। हमें चौकन्ना होना होगा, हमें एकाग्र होना होगा नई नई खबरों के बारे में। मैं आपको नई खबरों का डेली 10 मिनट शो लेके आऊंगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको उसको देखना होगा वीडियो को, साथ ही साथ आपको उसके नोट्स भी बनाकर रख लेने होंगे। अगर आपका आगामी परीक्षा है तो महत्वपूर्ण है, अगर इस वर्ष के अंत में भी अगर आपकी कोई परीक्षा है तो भी आपको ये करंट अफेयर्स हमेशा करंट में ही बना के रखना है। इस उद्देश्य के साथ आपको पढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। गुलजार, आपने देखा होगा गुलजार को, और गुलजार की उर्दू लेखन, शायरी, कविताओं के लिए आप इनको जानते हैं। आप इनको संस्कृत के महान विद्वान के रूप में भी जानते हैं, रामभद्राचार्य जी। ये दोनों ही आपके लिए कोई नई खास शख्सियत नहीं है, नया पर्सनालिटी नहीं है, एक पुराने व्यक्तित्व है, लेकिन चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब प्रश्न पहला ये शुरू होता है कि आखिरकार ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है। आपने सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में भी देखा होगा, हम करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं, व्याख्या सहित पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि पढ़ो ऐसा कि जानकारी हमेशा स्पष्ट हो। ऊपरी पढ़ना आम नागरिक की बात है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थी बहुत गहराई से पढ़ता है कि उसके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ पहले हम देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों 1961 में। किसे दिया जाता है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखना, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जितना भी इंडियन लिटरेचर है, जितने भी उपन्यास है, पटकथा है, लेखन है, उन सभी जो भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा की गई थी। अगर आप पूछें कि भाई कौन सी भाषाएं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, इन्हीं 22 भाषाओं में अगर किसी भी भाषाओं में अगर कोई व्यक्तित्व साहित्य लिखता है तो जो समिति के द्वारा चयन किया जाता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार उस वर्ष का दे दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। कुछ इस प्रकार का मोमेंटो आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि प्रश्नों का पोस्टमार्टम या समसामयिकी का पोस्टमार्टम ऐसा किया जाए कि उससे स्टैटिक जीके भी रिलेट हो जाए। तो अगर हम स्टैटिक जीके या फिर इसके पुराने तत्व पर जाते हैं, इतिहास पर जाते हैं, तो हिंदी विषय पर या हिंदी भाषा पर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो हिंदी भाषा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये पहले हिंदी भाषा के लेखक थे जिन्होंने
जिन्होंने भारतीय साहित्य का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। याद रखना, मैं बात कर रही हूँ हिंदी भाषा की। 1961 में पुरस्कार की घोषणा की गई, पुरस्कार की स्थापना की गई और 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, जो कि उनकी कृति थी चिदम्बरा। हिंदी भाषा के महान कवि हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। छायावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अब प्रश्न उठेगा कि मैम 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में तो दे दिया, लेकिन आप मुझे ये भी तो बताओ कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और किसे दिया गया। तो जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था बच्चों, वो 1964 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लेखक थे जी शंकर कुरूप को दिया गया था। प्रारंभ पुरस्कार था तो राशि भी कम थी, लेकिन फिर पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई गई और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि पहले क्या होता था कि पहले जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत है तो उनकी केवल एक कृति चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रचलन 1982 तक चला, लेकिन 1982 से इस प्रचलन को समाप्त कर दिया गया। 1982 से किसी भी साहित्यकार के संपूर्ण कृति, मतलब जिन्होंने अपनी भाषाओं में अलग अलग कृतियां लिखी थी, उन सभी कृति को एकल रूप से पुरस्कार दिया जाने लगा। ये प्रथा 1982 से शुरू हुई। अब सुमित्रा नंदन की सिर्फ चिदम्बरा को नहीं, सुमित्रा नंदन के सारे काव्य को दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो जो गुलजार को या रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनकी किसी एकल कृति को नहीं मिला है, उनके द्वारा रामभद्राचार्य के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई संपूर्ण कृति को दिया गया। ऐसे जो परंपरा है वो 1982 से शुरू हुई। इसके पहले केवल लेखक की किसी एकल कृति को ही यह पुरस्कार दिया जाता था। 1964 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब वर्तमान में भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में महिला जो प्रथम है वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट तथ्य बन जाता है, चाहे वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, पहली महिला राष्ट्रपति हो, आदि आदि। सेम इसी प्रकार से पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी को पहली महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा से संबंधित थी, किस वर्ष दिया गया, ये भी आपको साथ में याद रख के चलना है, क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा हमेशा महत्व रहती है। आशा पूर्णा देवी को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया 1964 में मलयालम भाषा के। 10 मिनट शो का मतलब 10 मिनट में याद करना भी होता है, तो मेरे साथ क्लास में ही याद करते चलो ताकि यहाँ का काम यही खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी पूरी चर्चा के बारे में कि भाई कब शुरू हुआ, किस किस को दिया गया था, ये हो गया इतिहास। अब वर्तमान की चर्चा करते हैं, आखिरकार ये मुद्दा हुआ शुरू कहाँ से। तो ये भाई बात आई है 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वितरण किया जाएगा वर्ष 2023 का 58वां कौन सा 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जा रहा है, उसकी घोषणा गुलजार के लिए की गई है, जो कि हिंदी फिल्मों में इनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। ये एक फिल्म निर्देशक, गीतकार, संवाद और पटकथा लेखक भी है। याद रखना, इस तस्वीर को आपने तो देखा ही होगा, गुलजार नाम है, चाहे वो जेन जी वाले लोग हो, जेन जेड वाले लोग हो या फिर 90s वाले बच्चे हो, हर किसी को गुलजार के बारे में पता है। 1963 में इन्होंने आई विमल राय की फिल्म बंदनी से गीतकार के रूप में अपना पहला डेब्यू किया था, लेकिन इनको पहचान 1969 में फिल्म थी खामोशी, उनका गीत था हमने देखी है उनकी आंखों की महकती खुशबू से। इस गीत के लिए इनको पहचान मिली थी। गुलजार के बारे में और जानना है तो देख लीजिए 2007 में स्लम डॉग मिलेनियर, हर किसी ने यह पिक्चर देखी होगी। और आज भी अगर कोई इंडिया जीतता है या फिर कहीं पर भी जीत मिलती है तो जय हो गाना आपके रगों में और आपके मुख में आ ही जाता है। तो जय हो के लिए इनको गीतकार थे और इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मौसम, आंधी, अंगूर, नमकीन और कोशिश, ये सब कुछ महत्वपूर्ण
संपूर्ण फिल्में हैं जो डायरेक्ट की गई थी गुलजार द्वारा। तो ये तो हो गए 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के पहले व्यक्तित्व जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो व्यक्तियों को, दो साहित्यकारों को दिया जाएगा। एक साहित्यकार है गुलजार और दूसरे साहित्यकार है, कौन है भैया? तो आप इनको जानते होंगे, महान संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य जी। इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। जन्म के कुछ माह के बाद ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद भी, आंखों की रोशनी के जाने के बावजूद भी इनकी जो बुद्धि थी, बुद्धिशीलता थी, इनके द्वारा इन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी और ऐसा माना जाता है कि ये सभी भाषाओं के जानकार है। भारत सरकार ने 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। परीक्षा में भी आएगा, जानकारी के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम रामभद्राचार्य जी की संस्कृत रचनाओं की जानकारी लें तो इनके द्वारा श्री भार्गवर रघुवीर्यम, अष्टवक्र, आजाद चंद्रशेखर चंद्र चरितम, लघु रघुवरम, सरयू लहरी आदि रचनाएं की गई हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये रहा कुछ इतिहास, वर्तमान और संपूर्ण विश्लेषण ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब, क्यों, किसने और किसे यह पुरस्कार मिला, और 2023 में यह पुनः चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की वितरण की जो प्रणाली है वो आपके सामने है। तो ये रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो फिर आप एक काम करिए कि आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का, आप मुझे उत्तर देना 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ये रहा आपका होमवर्क। अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको लगता है कि 10 मिनट में ये पूरी चर्चा करवाना अच्छा है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और जो मैं होमवर्क दूं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्लास कैसी लगती है ये भी बता देना। मैं मिलती हूँ सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।